सर्दी, खांसी, नाकबंद, बुखार बहुत ही कॉमन है और जिनके घर में अगर ये बहुत ही कॉमन पाया जाता है तो उसके लिए है होम्योपैथिक रेस्पिरेटरी किट। जी हां, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज बात करने वाले हैं ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जो आप रख सकते हैं उन घरों में जिनके यहां एलर्जीज बहुत कॉमन है, खास करके नाक की, गले की और फेफड़े की एलर्जीज, दमा का हो या नेजल अस्थमा कह सकते हैं या सिंपल फ्लू जिसको बार बार होते रहा। और सबसे कॉमन है छींके। जी हां, कुछ लोगों को सुबह उठते बराबर 10, 15, 20, 50 छींके आ जाती है, परेशान हो जाते हैं और यह मसला हल ही नहीं होता। इसके लिए अगर कोई दवा है तो अगर होम्योपैथिक दवा है तो उसका नाम है लेमना माइनर। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंफर्म करके लीजिए, आप लोकल होम्योपैथ से। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी विंटर स्कूल है, होम्योपैथिक विंटर स्कूल, जहां हम ये सब कुछ सिखाते हैं। जो अनलॉक सीरीज जो चल रही है हमारी, और बहुत कुछ, केस टेकिंग कैसे लेना, सब कुछ, वो है 18 से लेकर 25 दिसंबर। जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं, मुझसे मतलब मेरी हमारी फुल टीम है, सीखना चाहते हैं तो प्लीज रजिस्टर कीजिए 9307965618। और जी हां, ये ऑफलाइन स्कूल है, मतलब नागपुर महाराष्ट्र में होगा। बात कर रहे थे हम रेस्पिरेटरी किट, छींके हो गई, जिन लोग के नाक बंद रहते हैं, चाहे पॉलिप्स की वजह से या टर्बिनल हाइपरट्रॉफी, मतलब नाक के अंदर की हड्डी अगर सूज गई हो, उसकी वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई हो और बार बार नाक ब्लॉक होता है, नींद नहीं आ सकती उसके वजह से, तो सबसे कॉमन दवा हम लोग जो यूज करते हैं वो है अमोनियम कार्ब। कौन सी पोटेंसी और कितना रिपीटेशन वो आपको होम्योपैथ बताएगा। नाक बहना, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, पानी जैसे बहना, गाढ़ा बहना, अगर पानी जैसे बहता है, आंख से भी पानी बहता है, नाक पूरा भरा भरा रहता है, सिर दर्द रहता है और पूरा नेजल कंजेशन है, गले में भी खंकार रहती है, तो सबसे अच्छी कॉमन दवा है वो है एलियम सीपा। छींके भी है, नोज ब्लॉक भी है और नाक से का पानी भी बह रहा है, ये तीनों का मिश्रण भी है तो भी एलियम सीपा। मतलब एलियम सीपा एक बहुत ही अच्छी एंटी एलर्जिक होम्योपैथिक रेमेडी कही जा सकती है, मानी जा सकती है और सही में कमाल के काम करती है वो। बहुत बार लंबे समय तक बोलने की वजह से या किसी किसी के गला बिल्कुल बैठ जाता है थोड़ा भी बात करने से, और उसके लिए है, इसको हम होर्स वॉइस बोलते हैं। और वॉइस को नॉर्मल लाने के लिए सबसे कॉमन दवा हम लोग यूज करते हैं वो है कॉस्टिकम। बहुत लोगों को गले का इंफेक्शन हो जाए, जरा ठंडा खट्टा खच खा लिया, पानी पूरी कचौड़ी खा ली तो गला बैठ जाता है, थोड़ा सा बुखार जैसा लगता है, बुखार भी आ जाता है, टॉन्सिल्स नहीं बढ़ते बस, लेकिन गले में एक चुभन सी महसूस होती है, थोड़ी सी कैसी ऐसा करना पड़ता है, और हरारत, बॉडी पेन, तो ड्रग है हिपर सल्फ। टॉन्सिलाइटिस, जी हां, टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन है, छोटे बच्चों में बहुत कॉमन होता है, बार बार अगर आने लगे तो टॉन्सिल जब पूरे सूज जाता है, लाल होता है, बुखार आता है पेशेंट को, निगलना मुश्किल हो जाता है, तो ड्रग इज बेलेडोना। अगर उसके अंदर पस आ गया, टॉन्सिल में पस दिखने लगा, पीलापन दिखने लगा लाल के साथ, तो फिर वो हिपर सल्फ हो जाता है। साइनोसाइटिस, खास करके यहां पर या बिल्कुल यहां पर इतना दर्द होता है, वो भरा रहता है ना, पेशेंट को कुछ काम करने की होश रहती है क्योंकि चक्कर से आता है, ज्यादा स्ट्रेन करे इतनी भी हिम्मत नहीं होती है। साइनोसाइटिस का अटैक्स पे अटैक्स आते रहते हैं, बार बार अटैक आते हैं, चाहे ठंडे से, खट्टे से, गर्मी से, किसी को अनेक रीजन से आ सकते हैं, धूल मिट्टी से आ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर पहली रेमेडी जो हम लोग एक होम्योपैथ सोचना चाहिए वो है स्टिक्टा पल्मोन। स्टिक्टा पल्मोन थोड़ी सी अनकॉमन ड्रग है लेकिन बहुत फास्ट काम करते हैं। स्टिक्टा पल्मोन। सूखी खांसी अगर यहां से आए, मतलब गले से, आपको पता चल जाता है गले से खांसी आ रही है कि छाती से खांसी आ रही है। अगर गले से खांसी आ रही है, बार बार खांसी आ रही है, दिन भर में खांसी आती है और बहुत मुश्किल, खांसते खांसते थोड़ा सा निकला बलगम तो उसके अंदर खून रहता है, या फिर नाक से खून बहने लगता है, तो ड्रग इज मेफाइटिस। और सिर्फ रात को खांसी बैठती, ड्राई कफ, लेकिन जैसे पेशेंट सोने लगता है, लेटने लगता है, तो जो खांसी चालू हो जाती है उसको उठ के बैठना पड़ता है, तो फिर ड्रग इज स्पॉन्जिया। खांसी के साथ बलगम निकलता है, बहुत ज्यादा बलगम निकलता है, तो पल्सिटिला, पीला कलर का, हरा कलर का,
तो पल्सिटिला, और बलगम निकलता है लेकिन व्हाइटिश निकलता है तो फिर इट इज हिपर सल्फ। ये सब एलर्जी के साथ सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, यानी पूरी छाती भरी हुई है, खरकर खरकर, खांसी भी आ रही है, ड्राई खांसी या वेट खांसी, नाक भी जाम है और हरारत सी लग रही है, अस्थमा का अटैक अगर आ गया है जैसे हम समझो, तो सबसे पहला ड्रग है जिसको बोलते हैं ब्लाटा ओरिएंटलिस। ब्लाटा ओरिएंटलिस। अब ब्लाटा जो बनता है वो कॉकरोच से बनता है, तो जो लोगों को नॉन वेजिटेरियन नहीं, आप बहुत सारे इनका प्रेफरेंस रहता है कि भाई आप ऐसी दवा मत दो जिसके अंदर एनिमल कंटेंट्स हो, नहीं दो, तो ठीक है। तो ब्लाटा ओरिएंटलिस न लेते हुए आप आर्सेनिक भी ले सकते हैं, आर्सेनिक एल्ब, लेकिन कौन सी पोटेंसी में लेना और कितना रिपीटेशन में लेना वो आपका होम्योपैथ डिसाइड करेगा। ब्रोंकाइटिस, अगर सिर्फ फेफड़े के अंदर सू 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 होते जाता है, सुनाई देता है लेकिन खांसी नहीं आ रही, सांस नहीं फूलता, बस साल भर या कुछ साल के कुछ महीनों के अंदर पूरा छाती भरा रहता है, आपको पफ लेने पड़ सकते हैं, एडवाइस किया है और आपको नहीं लेना है, तो सबसे अच्छी दवा है वो है ग्रिंडेलिया। जी हां, ग्रिंडेलिया। नॉर्मली ग्रिंडेलिया मदर टिंचर्स में देते हैं, बट नहीं तो भी आप लो पोटेंसी में दे सकते हैं, और या फिर जैसे आपको होम्योपैथ सजेस्ट करे। दोस्तों, कोई भी प्रश्न हो तो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हो, वहां भी पूछ सकते हैं। Amazon पे हमारी किताबें अवेलेबल है, वहां जाके आप टाइप करेंगे डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला, वहां आपको लिस्ट आ जाएगी, उसमें से भी आप चयन कर सकते हैं। लगे रहिए, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।